हेलो एवरीवन। आज हम बीएससी पार्ट थर्ड के भौतिकी के सॉलिड स्टेट फिजिक्स पेपर के अंतर्गत सेमीकंडक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। और आज का हमारा टॉपिक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक। द एटॉमिक नंबर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड फॉरबिडन एनर्जी गैप फॉर द एलिमेंट्स ऑफ फोर्थ ग्रुप आर गिवन इन द टेबल। तो हम इस टेबल को देखते हैं। तो यहाँ पे एलिमेंट है कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन और लेड। इनके एटॉमिक नंबर है 6, 14, 32, 50 और 82। इन एलिमेंट्स का जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है वो 2,4 और इसके लिए जो फॉरबिडन एनर्जी गैप है वो है 7। सिलिकॉन के लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 284 और एनर्जी बैंड गैप है 1.1। जर्मेनियम के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 10 एंड 4 एंड एनर्जी बैंड गैप 0.72। टिन के लिए डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स 2, 8, 18, 18 एंड 4 and delta Eg is equal to 20.1 लेस देन 0.1। और लेड के लिए इलेक्ट्रॉनों का जो अभिविन्यास है वो है 2, 8, 18, 32, 18 और 4 और इसके लिए जो एनर्जी बैंड गैप है वो है 0। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ये सभी जो तत्व है वो फोर्थ ग्रुप के एलिमेंट है और इनके लिए जो एनर्जी बैंड गैप है वो अलग अलग है, लेकिन एक इनमें समानता है कि इसके बाह्य कोश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 है। अब इसमें कार्बन के अतिरिक्त जो कार्बन है वो इंसुलेटर है, अचालक है, उसके लिए जो ऊर्जा अंतराल है वो 7 है, जो कि कुचालकों की श्रेणी में आता है। सिलिकॉन और जर्मेनियम जो है वो सेमीकंडक्टर है और उनके लिए जो ऊर्जा अंतराल है वो अर्धचालक की श्रेणी में आता है। और टिन और लेड जो है वो कंडक्टर है, क्योंकि उसमें ऊर्जा अंतराल बहुत कम है, 0 के करीब है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि जो चौथे वर्ग के तत्व हैं वो अचालक या कुचालक, अर्धचालक और चालक तीनों श्रेणियों में आते हैं। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेज अर्धचालक की। तो जो प्योर सेमीकंडक्टर होते हैं जिसमें इम्प्योरिटी बहुत कम हो, लेस देन 10 एटम में एक भाग, अगर एक पार्ट जो है वो इम्प्योरिटी का हो, तो इस तरीके के जो अर्धचालक होते हैं, शुद्ध अर्धचालक तो होते हैं, वो इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर या नेज अर्धचालक कहलाते हैं। अब यहाँ पे इस डायग्राम को देखते हैं तो ये बीच में जो है वो जर्मेनियम में सिलिकॉन को प्रदर्शित किया गया है और डैश लाइन से कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया गया है। डार्क सर्किल जो है वो बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन को शो करता है। इस डायग्राम के आधार पर अगर हम जो एक सॉलिड सिलिकॉन का मॉडल देखें तो फोर्थ जो इलेक्ट्रॉन आउटर इलेक्ट्रॉन जो है, जो अपने देखा है कि जो फोर्थ एलिमेंट ग्रुप है उसके आउटर इलेक्ट्रॉन की संख्या 4 है। तो जो 4 ये आउटर इलेक्ट्रॉन हैं हर एटम के, वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं दूसरे पड़ोसी एटम्स के साथ में। द फोर्थ आउटर इलेक्ट्रॉन ऑफ ईच एटम फॉर्म कोवेलेंट बॉन्ड विद द 4 नेबरिंग एटम्स। Each bond consists of 2 electrons. It shows an idealized picture in which no bonds are broken. And such a situation arises at low temperature. यानी जब ताप कम है, लो टेम्परेचर है, उस समय जो हर सिलिकॉन के आउटर इलेक्ट्रॉन जो 4 इलेक्ट्रॉन है वो पड़े उसी 4 सिलिकॉन एटम के साथ में सहसंयोजक बंध बनाते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बनाते हैं और इस प्रकार ये आदर्श अवस्था है जिसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन फ्री नहीं है और कोई वैकेंसी नहीं है। अब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता है, मोर थर्मल एनर्जी बिकम्स अवेलेबल टू दीज इलेक्ट्रॉन्स एंड सम ऑफ दीज एलिमेंट्स में ब्रेक अवे। यानी जैसे जैसे ताप बढ़ता है तो
तो ये जो कोवेलेंट बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन है उनको कुछ थर्मल एनर्जी प्राप्त होती है और इसके कारण ये इस जो है कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ सकते हैं, बिकमिंग द इलेक्ट्रॉन कंट्रीब्यूटिंग टू कंडक्शन। अर्थात टेम्परेचर बढ़ाने पर जो थर्मल एनर्जी गेन करते हैं इलेक्ट्रॉन, तो वो इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ करके फ्री हो सकते हैं और वो कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। एज एन इलेक्ट्रॉन बिकम्स फ्री आफ्टर ब्रेकिंग द कोवेलेंट बॉन्ड इन वैलेंस बैंड, द इलेक्ट्रॉन साइड बिकम्स वेकेंट एंड दिस वेकेंट साइड इज कॉल्ड होल। अर्थात जैसे ही उनको थर्मल एनर्जी मिलती है, इलेक्ट्रॉन इस कोवेलेंट बॉन्ड को तोड़ देते हैं और तोड़ने के बाद वो फ्री हो जाते हैं। तो यहाँ जो उस इलेक्ट्रॉन की जगह पे जो वैकेंसी क्रिएट होती है उसे होल कहते हैं। दीज फ्री इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स आर जनरेटेड इन पेयर, यानी जैसे ही इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को तोड़ के फ्री होगा तो उसके स्थान पे होल क्रिएट होगा। तो इस तरीके से होल और इलेक्ट्रॉन एक साथ पेयर में क्रिएट होते हैं। The number of free electron in conduction band is equal to the number of holes in the valence band. Semiconductor having thermally generated electron hole pairs are called intrinsic semiconductor. If in an intrinsic semiconductor the number of free electrons and hole per unit volume are n and p respectively, then intrinsic semiconductor के लिए वैलेंस बैंड में होल की संख्या और कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बराबर होती है। अगर हम इनको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को लें n, नंबर ऑफ होल्स को लें p पर यूनिट वॉल्यूम, n और p लें तो n इज इक्वल टू p एंड एन पी इज इक्वल टू एन आई का स्क्वायर। यहाँ पे एन आई जो है कांस्टेंट है और ये जो नियम है वो कहलाता है मास एक्शन लॉ। और इस नियम के अनुसार कांस्टेंट टेम्परेचर पर जो प्रोडक्ट है नंबर ऑफ डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन और होल इन सेमीकंडक्टर, ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा। अब हम डिस्कस करते हैं रैंडम मूवमेंट ऑफ चार्ज कैरियर्स का। यानी हमने अभी तक पढ़ा कि थर्मल एनर्जी गेन करने पर कोवेलेंट बॉन्ड टूटते हैं दो सिलिकॉन एटम्स के बीच में और उसके कारण इलेक्ट्रॉन और होल क्रिएट होते हैं और ये पेयर्स में क्रिएट होते हैं। फ्री इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो एनर्जी गेन करके कंडक्शन बैंड में चले जाते हैं, तो वैकेंसी क्रिएट होती है वैलेंस बैंड में और इलेक्ट्रॉन फ्री जो मूव करते हैं वो है कंडक्शन बैंड में। अब ये रैंडम मूवमेंट किस तरीके से होता है, लेट अस डिस्कस इन द डायग्राम। एट नॉर्मल टेम्परेचर द फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन द कंडक्शन बैंड मूव रेंडमली like the particles of a gas, and the movement of holes in the valence band is also random, which can be explained in the following way। तो इस डायग्राम को देखते हैं। तो सबसे पहले मान लीजिए ये जो सिलिकॉन एटम है इसमें इनके कोवेलेंट बॉन्ड को शो किया गया है। तो जो साइट है ए, वहाँ से जो इलेक्ट्रॉन है वो थर्मल एनर्जी गेन करने पर इस बॉन्ड को तोड़ देता है और वो फ्री होकर के बीच की स्पेस में आ जाता है। अब इस फ्री इलेक्ट्रॉन जो है वहाँ पे क्या क्रिएट हो जाता है, होल साइट ए पे। इस होल जो है क्रिएट होता है उस वैकेंसी को भरने के लिए साइट बी से जो इलेक्ट्रॉन है वो अलग होता है और वो मूव करता है साइट ए पे। अब साइट बी पे जो वैकेंसी क्रिएट हुई है उस होल को भरने के लिए साइट सी से इलेक्ट्रॉन आ जाता है बॉन्ड तोड़ करके और साइट सी पे वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। अब इस साइट सी पे वैकेंसी को भरने के लिए साइट डी से एक इलेक्ट्रॉन बॉन्ड तोड़ करके आ जाता है। तो इस प्रकार जो इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है वो होता है डी से सी, फिर सी से बी और बी से ई। और जो होल का मूवमेंट होता है वो ए से बी, बी से सी, सी से डी। और we can say due to thermal energy an electron at the site A in a covalent bond becomes free and crosses over to the conduction band so that at the site a hole is generated. Due to the small thermal energy the valence electron in the neighboring atom site B breaks and move to the hole present at site A. This transition fills up at the covalent bond at site A, but it creates a hole at site B and so on. So the random movement of a valence electron along D, C, B, A
results in the random movement of the hole generated in valence band in the opposite direction along A, B, C, D. और वी कैन से कि इलेक्ट्रॉन और होल का मूवमेंट एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इस डायग्राम में होल जो है ए बी सी डी डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन है वो डी सी बी ए की डायरेक्शन में मूवमेंट करते हैं। इन दिस वे बोथ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स act as charge carrier in semiconductors and the electrical conduction is due to the both these charge carrier। इस प्रकार हम जो इलेक्ट्रिक सेमीकंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें कंडक्शन जो है वो कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉनों के द्वारा और वैलेंस बैंड में होल्स के द्वारा होता है। और इस प्रकार के अर्धचालक जिसमें थर्मल एनर्जी के कारण ही कंडक्शन संभव होता है वो नेज्य अर्धचालक या इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहलाते हैं।